बहुत समय पहले की बात। यूनान में एक एको नाम की परी रहती थी। वो बहुत ही सुंदर थी पर बड़ी ही बातें। जो कोई भी उससे मिल जाए उससे इतनी बातें करती कि रुकने का नाम ही नहीं लेती। सारी परियां उससे दूर भागती थी। उसकी सुंदरता के कारण लोग आकर्षित होकर उसके पास तो आ जाते पर ज्यादा देर टिक नहीं पाते। और इस तरह एको बातें करने की तलाश में अन्य परियों को खोजने लगी, पर जो भी उसे देखता सारे भागकर छुप जाते। पता है, आज सुबह मैं नदी के पास घूम रही थी, फिर मुझे वहाँ पे एक हिरन दिखा। वो बड़ा ही अजीब था। फिर मैंने उसका पीछा किया तो पता चला कि वो एक हिरनी थी। असल बस में एको बस, तुम कई घंटों से बोले जा रही हो। मैं थक गई हूँ। अरे अरे, मैंने तो अपनी बात पूरी ही नहीं की और तुम बोल रही हो कि मैं थक गई। वैसे बोल तो मैं रही हूँ, थकान तुम्हें कैसे हो रही है? मैं जा रही हूँ। अरे अरे, रुको तो। पता नहीं आजकल के लोगों को हो क्या गया है। सभी कहते हैं मैं ज्यादा बोलती हूँ। और इस तरह एको बातें करने की तलाश में अन्य परियों को खोजने लगी, पर जो भी उसे देखता सारे भागकर छुप जाते। एको ने बहुत ढूंढा पर उसे एक परी ना मिली। पता नहीं सारी परियां कहाँ चली गई हैं। बेचारी एको बातें ना करने के कारण बहुत ही उदास हो गई। ठीक तभी देवताओं की माँ रानी हेरा अपने पति ज़्यूस को ढूंढते ढूंढते एको के पास आई। वो मुझसे भाग रहे हैं, लेकिन मैं भी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं हूँ। रानी हेरा एको के पास आई। प्रणाम माँ हीरा, सब ठीक तो है? खुश रहो एको। हाँ, सब ठीक है। मैं अपने पति ज़्यूस को ढूंढ रही हूँ। क्या तुमने उन्हें देखा है? पिता ज़्यूस को? हाँ। नहीं माँ हीरा, मैंने पिता ज़्यूस को यहाँ नहीं देखा। वो मुझसे भाग रहे हैं, लेकिन मैं भी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं हूँ। वे यहाँ नहीं आए माँ हीरा, लेकिन मैंने तो उन्हें इधर ही आते देखा है।
मैं जरूर बताती अगर पिता जीउस दिखते। अच्छा, लेकिन मैंने कुछ आवाजें सुनी थी। वो तो मैं अपनी सहेली को बता रही थी कि आज सुबह क्या हुआ। क्या हुआ था आज सुबह? आज सुबह मैं नदी के पास घूम रही थी तो मुझे वहाँ एक हिरनी दिखी। और इस तरह एको बस बोलती रही। वो बड़ी ही अजीब हरकतें कर रही थी। असल में ओह, चुप भी रहो। देखो तुमने क्या कर दिया। मैंने क्या किया? तुमने अपनी बकवास बातों में मुझे उलझा लिया और जीव निकल गए। मुझे क्षमा कर दीजिए महारानी। मूर्ख लड़की, तुमने बड़ा ही अक्षम्य अपराध किया है। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। तुम अब कभी बोल नहीं पाओगी। तुम बस दूसरों के कहे आखिरी शब्द दोहराऊंगी। श्राप देने के बाद हेरा गुस्से में चली गई और बेचारी एको कभी बोल नहीं पाई, बस अकेली भटकती रही। एक दिन नार्सिसस नाम का सुंदर राजकुमार जंगल से गुजर रहा था। तभी उसे एको की रोने की आवाज सुनाई दी। वो उसके पास गया। एको को राजकुमार को देखते ही प्यार हो गया। क्या नाम है तुम्हारा लड़की? लड़की? हाँ, मुझे पता है कि तुम एक लड़की हो। क्या है तुम्हारा नाम? नाम? हाँ, नाम। नाम? मूर्ख लड़की, भागो यहाँ से। बेवकूफ। बेवकूफ? मुझे बेवकूफ कहने की हिम्मत कैसे हुई, मूर्ख प्राणी? प्राणी? हे भगवान, किस मूर्ख से मिला दिया मुझे। इतना कहने के बाद राजकुमार नार्सिसस गुस्से से एको को अकेली छोड़कर वहां से चला गया। एको का दिल टूट गया। वह गल का रूह बन गई। प्रतिशोध की देवी यह सब देख रही थी। उन्हें एको के लिए बहुत बुरा लगा और गुस्सा आया। बहुत गलत किया उस लड़के ने। देवी नार्सिसस के पास गुस्से से गई। दुष्ट लड़के, तुम्हें अपनी निर्दयता की सजा भुगतनी होगी। मुझे? हाँ, तुझे। लेकिन क्यों? तुमने जो एको के साथ किया, इसलिए। उस तालाब में झांको। ओह,
कितना सुंदर चेहरा। मैं यहाँ से कभी नहीं हटूंगा। मैं इस सुंदर चेहरे को हमेशा देखते रहना चाहता हूँ। नार्सिसस देर तक अपना चेहरा देखता रहा। वह नरगिस नामक एक खूबसूरत फूल के पौधे में बदल गया, लेकिन एको रूह के रूप में अभी भी नार्सिसस के तलाश में भटक रही है। वह किसी से पूछ नहीं सकती कि नार्सिसस कहाँ है। वह सिर्फ दूसरों के कहे शब्द दोहराती है। एको, अब जान गए हम सब तुम्हारी कहानी। कहानी, कहानी, कहानी।